हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो सीधा जाकर कोरिया में क्रैश हो गई। स्पेसशिप नदी में डूबी और उसमें से एक नंगा आदमी बाहर निकला। इसके बाद सीन एक मैंजी नाम के आदमी के ऊपर जाता है जो अपनी पत्नी सोई के साथ नाश्ता तैयार कर रहा है। उनकी अभी हाल ही में ही शादी हुई थी और दोनों इस समय अभी खूब मजे कर रहे थे। नैंजी दिखने में काफी अच्छा, सुंदर और काफी मेहनती है, इसलिए सोई खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती है। एक दिन नाश्ता करते वक्त नैंजी ने बोला कि वो आज रात डिनर के वक्त लेट हो जाएगा, जिस पर सोई ने पूछा कि तुम सच में काम के लिए जा रहे हो या कोई और बात है। लेकिन नैंजी ने इस पर यह जवाब दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद सोई शाम को अपने बचपन के फ्रेंडों से मिलने गई। जब उसकी एक सहेली ने उसके पति के बारे में पूछा तब सोई ने अपनी पति के तारीफ के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ सुनकर उसकी सहेली भी बोलने लगी कि बस ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या खास बात है। इसके बाद सारा नाम की एक दूसरी लड़की की बात छिड़ गई। सारा के बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पिछले पति को मार डाला था क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। इसके बाद सोई रात को लेट घर पहुंची। तब तक नैंजी सो चुका था। यहाँ सोई को उसके हाथों पे कुछ निशान दिखे और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। जब सोई ने अपने पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेज आ रखे थे। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने वाला है। ये सब देखकर सोई को शक होने लगा कि कहीं नैंजी का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगले दिन की सुबह सोई ने अपने पति को शुक्रवार को एक फंक्शन में चलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन नैंजी ने काम का बहाना कर बात टाल दी। जिसके बाद सोई का शक और बढ़ गया, जिससे उसे लगा कि उसका पति उसके नाक के नीचे उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद सोई एक जैंग नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव से मिली। वो चाहती थी कि जैंग उसके पति का पीछा करके पता लगाए कि उसके पति का कहीं चक्कर है कि नहीं। इसके बाद डॉक्टर जैंग काम पर लग गया और हर जगह नैंजी का पीछा करने लगा। इसके बाद जैंग ने नैंजी से मिलकर बताया जैंग उसे धोखा तो दे ही रहा है और इसके अलावा उसकी अजीबोगरीब आदतें भी हैं। नैंजी अपना ज्यादातर वक्त क्लब, जिम और गोल्फ कोर्स पर बिताता था। वो रोज नई लड़कियों के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ाता है और तो और वो हर सुबह बहुत सारी वाइन पीता था। डॉक्टर ने बताया कि नैंजी की तो पहले भी 3 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से उनकी तीनों पत्नियां या तो मर चुकी हैं या तो गुमशुदा हैं। और इन सबसे अजीब बात तो ये थी कि नैंजी छुपकर पेट्रोल पीता था। ये सब सुनकर नैंजी का दिल टूट गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। उस रात जोई ने नैंजी का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बाद वो अपनी बचपन की दोस्त सहरा से मिलने गई। उसने सहरा से कहा कि वो अपने धोखेबाज पति को मारना चाहती है। यहाँ सहरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और उसको अपने पिछले पति को मारने का इल्जाम भी था। हालांकि उसने पिछले पति को नहीं मारा, लेकिन उसका मरना बनता था क्योंकि ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जोही फिर से डॉक्टर जैंग से मिली और उस जासूस ने बताया कि उसके हिसाब से नैंजी इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को अनब्रेकेबल बोलते हैं। ये लोग धरती पर भेष बदल कर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये इंसानों के साथ शादी कर बिल्कुल इंसानों का जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। जब जोही को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो डॉक्टर उसे एक पेट्रोल पंप पर ले गया, जहाँ जोही ने नैंजी को अपनी आंखों से पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरी तरफ एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी, जिसमें सरकार और पुलिस के कुछ आदमी शामिल थे। इनका मकसद था कि वो एलियनों को पकड़ना जो इंसानों के बीच में रहकर इंसानों का डीएनए इकट्ठा करके उनके अंदर वायरस फैला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नैंजी के पास पहुंचना होगा जो कि इन एलियंस का लीडर है। अब इस सब के बाद जोई जब घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी निकाल कर पिया, लेकिन नैंजी ने पहले ही पानी में जहर मिला रखा था, इसलिए उसे पीते ही जोई जमीन पर गिर पड़ी। जिसके थोड़ी देर बाद नैंजी वहां आया और जोई को बेहोश देखकर खुश हो गया। इसके बाद वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जोई मर चुकी है। वहां पर खड़ी उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और नैंजी भी बेचारा बनकर नाटक करने लगा। लेकिन अचानक ही जोई जाग गई और उसने एक नीले रंग का जहर थूक दिया। अब यहाँ नैंजी का प्लान चौपट हो चुका था और वो जोई को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक करने लगा। इसके बाद नैंजी ने दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदा ताकि वो जोई को खत्म कर सके। अब वहीं पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी और इन्होंने दुकान के बाहर नैंजी की तस्वीरें ले ली। इसके बाद शाम को नैंजी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें जोई के मारने के प्लान के बारे में बताया। उसने उन सबसे जोई की लाश को ठिकाने लगाने की मदद मांगी। दूसरी तरफ जोई सहरा के साथ मिलकर नैंजी को मारने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जैन से भी मिलवाया। वो तीनों नैंजी को तेज बिजली के झटके देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जैंग के पास एक और प्लान था। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियन को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था, भला करता भी किस पे। खैर वो तीनों फिर इसके बाद जोई के घर पर पहुंचे और प्लान को अंजाम देने में जुट गए। डॉक्टर जैन ने बाथटब के अंदर एक तेज बिजली के झटके देने वाली मशीन लगा दी और उसका रिमोट निकाला जो एक आम लाइटर की तरह दिखता है।
उसी वक्त घंटी बजी और उन्हें लगा कि नैन्सी घर आ गया है, इसलिए सारा और डॉक्टर जैंग जल्दी से बाथरूम में छुप गए। लेकिन दरवाजे पर तो जोई की दोस्त बंदूक लेकर खड़ी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रही थी, जो असल में डॉक्टर जैंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ डाला और वहां पर तो सारा हल्की हो रही थी। बेचारी जल्दी से शर्मिंदा होकर बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जैन तो पर्दे के पीछे बाथटब में छुपा हुआ था। उसने लिविंग रूम में जोई को बताया कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, और बातों ही बातों में उसने एक सिगरेट निकाल ली, लेकिन लाइटर उसके पास नहीं था, इसलिए उसने लाइटर जैसा दिखने वाला वो रिमोट उठा लिया। और जैसे उसने बटन दबाया तो डॉक्टर जैन को बहुत जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसके बाद तीनों लड़कियां जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जैंग तो निपट चुका है। वहाँ जोई ने उसकी मौत का जिम्मेदार जैंग सू को ठहराया, क्योंकि उसने ही बटन दबाया था। लेकिन यहाँ जोई ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और हम सब मिलकर डॉक्टर जैंग की लाश को छिपाएंगे। जिसके बाद उन्होंने लाश को नैन्सी की अलमारी में छिपा दिया और तभी नैन्सी घर लौट आया। दरअसल आज उसका जन्मदिन भी था, जिस पर जोई ने बोला कि जाओ ना बाबू, नहा कर आओ, ऐसे बिना नहाए केक नहीं काटते। और जब वो बाथटब में था तब जोई ने बाहर से बटन दबा दिया। यहाँ नैन्सी को बिजली का झटका तो लगा, लेकिन वो एकदम सही सलामत बाथरूम से बाहर आ गया। उस पर कोई असर नहीं हुआ और जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बस एक प्रैंक था। इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगे। तभी जोई ने नैन्सी को वाइन पीने के लिए कहा, जिसमें उसने पहले से ही जहर मिला रखा था। उसी वक्त अलार्म बजने लगा, जिससे पता लगा कि अलमारी में कुछ है। जिसके बाद नैन्सी तलाशी लेने वहां पहुंचा। तीनों लड़कियां डरी हुई उसके पीछे खड़ी थी। जैसे उसने अलमारी खोली, उसमें से डॉक्टर जैन निकला, जो अब तक जिंदा था। नैन्सी को लगा वो एक चोर है, उसने उसे मारकर बेहोश कर दिया। यहाँ जोई को लगा कि डॉक्टर अब तो पूरी तरह से मर गया, इसलिए उसने नैन्सी को डॉक्टर को दफनाने के लिए कहा, ताकि वो सब पकड़े ना जाएं। उधर ही नैन्सी के दोस्त जोई की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां आ गए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही थी कि हम तो भाई का जन्मदिन मनाने आए हैं, हमारे बिना पार्टी कैसे होगी। जिसके बाद नैन्सी ने उन्हें वहां पर वाइन पीने के लिए बैठा दिया और खुद वहां से चले गए। और जैसे ही डॉक्टर को दफनाने के लिए उन्होंने एक जमीन खोदी, तब जोई ने उसके सर पे कस के एक कुल्हाड़ी मारी और उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। जिसके बाद उन तीनों ने चैन की सांस ली। लेकिन तभी नैन्सी का सर जमीन से बाहर आ गया। ये देखकर वो तीनों डरकर जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब नैन्सी भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। अब इसी के चलते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इसी के चलते नैन्सी भी एक पहाड़ से नीचे गिर गया। अब वहाँ लड़कियों को नैन्सी की लाश नहीं मिली और वापस अपने घर लौट आई। यहाँ पर नैन्सी के सारे एलियन दोस्त मर चुके थे, क्योंकि इन सब ने वो जहरीली वाइन पी ली थी। इन्होंने बिना वक्त गवाए सारी लाशें गाड़ी में भरी और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना लगा दिया कि सर ये तो हमारे पति हैं, जो शराब पीकर बेहोश हो गए हैं। लेकिन इन सब के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस डॉक्टर जैन को भी वहाँ पर ले आई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आवारा घूम रहा है। असल में बिजली के झटके की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उधर नैन्सी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया। यार इसमें अभी तक कोई मर क्यों नहीं रहा। खैर उसे थोड़ी देर पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। जैसे ही उसने पेट्रोल पिया तभी उसके सारे जख्म वापस भर गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और सुई और उसके फ्रेंडों को छुड़ाकर अपने साथ ले आया। गाड़ी में नैन्सी ने नाटक किया कि उसे तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन गाड़ी में थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वो उन्हें सभी को बड़े प्यार से मारेगा, एकदम मस्ती के साथ। अचानक वहां बैठी सारा ने अपना चाकू निकाला और उसके सर पर दे मारा। इसके बाद गाड़ी फिर से एक पहाड़ के नीचे गिरी, लेकिन सोई, जैरा और यांगसुंग जिंदा बचकर बाहर निकल गई। अब वो तीनों गाड़ी से निकलकर जल्दी से वहां से भागी। थोड़ी देर बाद नैन्सी उठा, अब भी उसके सर पर चाकू गड़ा हुआ था। इसके बाद तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छिप गई, लेकिन नैन्सी ने अपनी शक्तियों से उन्हें वहां ढूंढ निकाला। अब वो जैसे ही जोई को मारने वाला था तभी वहाँ बहुत सारे एलियन ऑफिसर्स वहाँ आ पहुंचे। अब यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और नैन्सी ने अपनी सुपर पावर से वहाँ सभी ऑफिसर्स को धूल चटा दी। अब यहाँ डॉक्टर जैंग ने जूही को अपना बनाया हुआ इंजेक्शन थमा दिया, जिसके बाद जूही ने पीछे से नैन्सी के पीठ पर वो इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वहीं जम गया। डॉक्टर जैंग के इंजेक्शन ने काम किया और आखिरकार जैंग मारा गया। इसके 1 साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी, तब डॉक्टर जैंग यांगसुंग के लिए फूल लेकर पहुंचा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां जूही एक पेट्रोल पंप पर गई और पाइप अपने हाथ में उठा ली कि जैसे कि वो पेट्रोल पीने वाली है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो गई। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।